की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। शेयर कैपिटल में आपने कई तरह की कैपिटल देखी होगी, जिसमें सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल होती है, उसके बाद इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ये अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है और इशूड कैपिटल क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंस को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट डिफरेंस का मैंने लिया है मीनिंग। अथोराइज्ड कैपिटल को ही हम दो और नाम से जानते हैं। अथोराइज्ड कैपिटल को अथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल से कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी शुरू होती है। कंपनी को जब फॉर्म किया जाता है, कंपनी जब बनाई जाती है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल लिखनी पड़ती है, यानी ये वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल से कंपनी फॉर्म होती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है उस डॉक्यूमेंट में, ज़रूरी नहीं कि उतनी ही कैपिटल से बिजनेस शुरू हो रहा हो, उतनी कैपिटल रेज की जा रही हो। तो इसीलिए इसका नाम नॉमिनल कैपिटल भी होता है। जितनी अथोराइज कैपिटल है उतनी पूरी की पूरी कैपिटल से बिजनेस शुरू किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि अथोराइज कैपिटल कुछ और होती है और कंपनी की जो इशूड कैपिटल होती है जिससे बिजनेस शुरू किया जाता है वो कुछ कम होती है उससे। तो हम ये कह सकते हैं कि इशूड कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ अथोराइज कैपिटल विच इज़ इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी ये अथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा है या वो कैपिटल है जिसको पब्लिक में इशू किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, और ये जो सब्सक्रिप्शन पब्लिक से आता है इसके बाद फिर उसी अमाउंट से कंपनी बिजनेस करती है। जबकि अथोराइज या नॉमिनल कैपिटल वो है कैपिटल जो कि उसकी मैक्सिमम लिमिट को बताती है कि कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल रेज कर सकती है। इसकी डिफिनीशन अगर हम लोग देखें तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में दी गई है डिफिनीशन अथोराइज कैपिटल की, और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 में ही इशूड कैपिटल की डिफिनीशन दी गई है। अब डिफिनीशन में देखें क्या लिखता है। अथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज इज अथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई है कि वो कैपिटल होती है जो कि अथोराइज की जाती है किसके जरिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जरिए। और इशूड कैपिटल में अगर हम देखें तो इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इशूड कैपिटल अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी टाइम टू टाइम समय समय पर पब्लिक को इशू करती है और उससे सब्सक्रिप्शन करवाती है। तो यहाँ भी बात क्लियर हो गई डिफिनीशन से, जो अभी मैंने मीनिंग में भी बताई यही बात कि इशूड कैपिटल अथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है जिसको कंपनी पब्लिक में सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करती है। देखिए बातें वही है जो मैंने शुरू में बता दी, उसी को सिर्फ पॉइंट वाइज कई पॉइंट में बताया गया है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें डिस्क्लोजर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बात शुरू में ही बता दिया हमने कि अथोराइज कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, जबकि इशूड कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा जाता है। ठीक, अथोराइज के अलावा कोई भी कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखी जाती है, चाहे वो इशूड कैपिटल हो या सब्सक्राइब्ड हो या कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल हो, कुछ नहीं। सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल ही लिखी जाती है। चौथा पॉइंट है डिफरेंस का कि क्या अथोराइज्ड कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अथोराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम लिमिट है, तो जब अथोराइज्ड मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी मैक्सिमम में से ही इशूड होगी कैपिटल। तो अगर पूरी जो मैक्सिमम जितनी कैपिटल है उतनी ही कैपिटल इशू कर दी जा रही है, तो जितनी मैक्सिमम है यानी जितनी अथोराइज्ड है वही इशूड कैपिटल हो जाएगी। मान लीजिए 20 करोड़ रुपए की अथोराइज कैपिटल है और कंपनी ने 20 करोड़ ही इशू कर दिया है, 20 करोड़ के ही शेयर इशू कर दिए हैं, तो जो अथोराइज्ड है वही इशूड हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी ने उससे कम के शेयर इशू किए हैं, कम कैपिटल रेस की है, तो अथोराइज्ड हमारी ज़्यादा रहेगी और इशूड कैपिटल हमारी कम होगी। तो इसकी लैंग्वेज को बदल कर क्या देखा जाए, यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ इक्वल टू और मोर देन इशूड कैपिटल, यह इशूड कैपिटल के बराबर होगी या इशूड कैपिटल के ज़्यादा होगी।
क्योंकि इशूड कैपिटल अथॉराइज्ड कैपिटल के नीचे होती है, उसी के अंदर होती है। इसी बात को यहाँ भी इशूड कैपिटल में लिखा गया है कि इशूड कैपिटल इज इक्वल टू और लेस देन अथॉराइज्ड कैपिटल, कि इशूड कैपिटल हमेशा अथॉराइज्ड के या तो बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है। अथॉराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अथॉराइज्ड कैपिटल ही मैक्सिमम कैपिटल है और मैक्सिमम से ऊपर कुछ नहीं जा सकता। इसी को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी है जिसने अपनी शेयर कैपिटल को रजिस्टर्ड करवाया है, 20 लाख रुपए उसकी शेयर कैपिटल रजिस्टर्ड है, जो कि 20,000 शेयर्स 100 रुपये वाले में हैं, यानी 20,000 शेयर्स 100 रुपये वाले मिल करके 20 लाख होते हैं और इतनी ही कैपिटल उसकी रजिस्टर्ड है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने 20 लाख रुपए लिखे हैं। अब 20,000 शेयर्स जो है वो कंपनी पूरे इशू कर दे अगर, तो ये जो 20 लाख रुपए आएगा उसके पास, वही उसकी इशूड कैपिटल भी हो जाएगी। तो उस केस में इशूड कैपिटल और अथॉराइज्ड कैपिटल बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर इस 20,000 शेयर में से कंपनी मान लीजिए 10,000 इशू करती है, 12,000 इशू करती है, 15,000 करती है, यानी 20,000 से कम करती है, तो वो जो इशू करेगी वही उसकी इशूड कैपिटल होगी। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने के लिए लिखा है इशूड कैपिटल में कि द कंपनी ऑफर्स 12,000 शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी 12,000 शेयर इशू करती है पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पर इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 12 लाख। 12 लाख यहाँ पर इशूड कैपिटल हो जाएगी और इस केस में अथॉराइज्ड कैपिटल जबकि 20 लाख है, तो 20 लाख में से 12,000 ही कंपनी ने इशू किया है। इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।